बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करूंगा, जिसको इंग्लिश में हम एक्जिमा कहते हैं अपनी ज़बान में स्किन की, और उर्दू में हम इसको चंबल कहते हैं। चंबल और एक्जिमा, आपने तो सब ने चंबल सुना होगा, हर शख्स के मुंह पे चंबल है, लेकिन हम लोग इसको एक्जिमा कहते हैं। अब ये चंबल और एक्जिमा होता क्या है? एक्जिमा की डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी चंबल की डिफरेंट किस्में हैं, इकसाम हैं। एक चंबल होती है जो खाली खारिश होती है, एक चंबल है जिसको खारिश करके पानी निकलता है, उसमें से ज़ख़म बन जाता है, और एक चंबल है जो बहुत छोटे पीरियड के लिए होती है, जिसको हम एक्यूट कहते हैं, और एक चंबल है जो बहुत लंबे पीरियड तक चलती है, इसको हम कहते हैं कि ये चंबल जो है क्रॉनिक है। अब ये चंबल डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीक़ों से होती है। पहले हम ख़वातीन की बात करें, क्योंकि मैंने देखा है ये जो स्किन डिजीज़ हैं ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है। मेरी क्लाइंटेल में ख़वातीन सबसे ज़्यादा आती हैं, मर्द हज़रात भी हैं, लेकिन हमारी ख़वातीन में प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो ये उनमें ज़्यादा है। जो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है ख़वातीन में एक्जिमा या चंबल की, वो है घर का काम करने से। जब भी वो घर का काम करेंगे, डिटर्जेंट्स यूज़ करेंगे, कपड़े धोएंगे, आटा गूंदेंगे, ये जो होता है अपना प्याज और लहसुन और इन चीज़ों को, और इनको जब वो काटती हैं, छीलती हैं किचन में, इनके छीलने के साथ उनके हाथ पक जाते हैं, और अल्टीमेटली उनके हाथों पे निशान पड़ जाते हैं, उनके हाथों से खून निकलता है, उनके हाथ फट जाते हैं, इसको हम एक्जिमा। तो मैं ऐसी ख़वातीन को कहता हूँ कि ग्लव्स के बगैर आपने काम नहीं करना। तो जब भी ख़वातीन काम करें, हमेशा ग्लव्स यूज़ करें। वो ग्लव्स मिलते हैं मार्केट में, पॉलीथीन के शॉपर बैग की तरह के ग्लव्स हैं। तो मेरा अपनी बहनों के साथ रिक्वेस्ट होगी, और लॉन्ड्री जब भी करें, जब भी डिटर्जेंट्स यूज़ करें, कपड़े धोएं, हमेशा आपने ग्लव्स यूज़ करने हैं। ये बड़ी ज़रूरी बात है। ये तो वो हो गया। उसके बाद हम लोग मर्द हज़रात जो जॉब करते हैं, अगर आप देखें तो हमारे वो लेबरर जो मिस्त्री मज़दूर हैं, ईंटों का काम कर रहे हैं, सीमेंट का, उसके बाद बजरी का, रेत का, उनके हाथ अगर आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे, इतने रफ़ होते हैं। वो भी एक्जिमा है। फिर ये जो पठान लोग रोड़ी को बनाते, कूटते हैं, पत्थरों को कूट के रोड़ी बनाते हैं, उनके अगर हाथ देखें वो भी पके होते हैं, सख्त होते हैं। हर शख्स को कोई ना कोई चंबल या एक्जिमा ज़रूर हो जाता है। हम लोग जो हमारी ख़वातीन ज्वेलरी पहनती हैं, अगर ज्वेलरी आर्टिफिशियल है उसके बाद भी हो सकती हैं। हम लोग जो घड़ी पहनते हैं, हम लोग जो घड़ी के अलावा कोई वो रिंग पहनते हैं, या मर्द हज़रात, उनको भी घड़ी और रिंग के साथ हो सकते हैं। वो जो मटेरियल है घड़ी और रिंग का, वो भी हमें एक्जिमा कॉज कर सकता है, एलर्जी कॉज कर सकता है। लोग हेयर डाई, हम लोग मर्द हज़रात भी, ख़वातीन भी हेयर डाई यूज़ करती हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं, डॉक्टर आतिफ़ मैंने तो ये हेयर डाई यूज़ की थी, तो मेरे तो सर में चुभन बड़ी हो रही है, मेरे तो पानी भी निकलता है, कानों की साइड से बड़ी खारिश है, हेयर डाई का रिएक्शन आ गया। हम लोगों को कहते हैं मेरी हेयर डाई बंद कर दो। देखें, आपको याद होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या होता था, हमारे सहाबा और नबी पाक मेहंदी इस्तेमाल करते थे हाथ और पाँव पर। ये कलाम पाक में, हदीसों में भी है और सूरतों में भी है। तो वो जब वो क्यों यूज़ करते थे? क्योंकि उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी थी, एंटी बैक्टीरियल भी थी, एंटी वायरल भी थी। तो नबी पाक के ज़माने में हेयर डाई तो नहीं होती थी। उस ज़माने में, हमारे सहाबा के ज़माने में 1500 साल पहले ये दवाइयाँ तो नहीं थी। तो वो जो प्योर मेहंदी थी, प्योर मेहंदी की बात कर रहा हूँ सबल, उसके साथ बड़ा फ़र्क था। तो मैं मरीज़ों को ये कहता हूँ कि आपने जब भी यूज़ करना है, मेडिकेटेड हेयर डाइज अवेलेबल है मार्केट में, हम वो भी दे देते हैं। उसके साथ हम ये फिर मरीज़ को बता देते हैं कि बेटा आप कोशिश करो कि आप मेहंदी वाली डाई यूज़ करो, या मेरे पास जब मरीज़ आएगा तो मैं उसको बता दूँगा कि कौन सी मेहंदी की उसकी डाई कौन सी वाली अवेलेबल है जो आपने यूज़ करनी है। फिर उसके बाद एक्जिमा जो होता है वो हमें क्रीम के साथ आता है। हम लोग मर्द हज़रात शेविंग क्रीम यूज़ करते हैं, आफ्टर शेव लोशन करते हैं, परफ्यूम, डिओड्रेंट्स जब हम ये यूज़ करते हैं उसके साथ भी एलर्जी हो सकती है। एक्जिमा जो होता है, चंबल जिसे कहते हैं, ये किसी, और पानी वाली चंबल का क्या मतलब है कि आपने अगर टांग पे खारिश की है, बाजू पे की है, गर्दन पे की है, चेहरे पे, और वहाँ आप खारिश करते जा रहे हैं तो वहाँ ज़ख़म बन जाएगा, तो वो भी चंबल की फॉर्म में बन जाएगा, उसको भी एक्जिमा कहते हैं। किसी चीज़ के टच करने के साथ अगर आपका हाथ बर्न हो गया है, वहाँ भी चंबल बन सकती है, एक्जिमा बन सकता है। एक्जिमा या चंबल की बीमारी जो है ये बड़ी कॉमन बीमारी है।
पाकिस्तान में सबसे कॉमन बीमारियों में चंबल और एक्जिमा देखी जाती है। बाहर के ममालिक में भी एक्जिमा और चंबल बहुत है, हमारे मुल्क में ज़्यादा इसलिए है कि हम लोग जब यहाँ काम करते हैं, फैक्ट्री ओनर जो हैं, फैक्ट्री में जहाँ जो काम लेबरर काम करते हैं वो केमिकल को टच करते हैं, ग्लव्स नहीं पहनते, वो डिफरेंट फैक्ट्री में डिफरेंट काम हो रहे होते हैं केमिकल्स के साथ, उनके हाथ अगर आप देखें वो भी पके होते हैं, उनके हाथों में भी ज़ख्म होते हैं। सो मेरा मशवरा ये होगा हमारे सुनने वालों को कि जो ये लेबरर्स हैं जो बाहर का काम, कि आप ग्लव्स पहन के ज़रूर काम करें। बाहर के ममालिक में मैं बहुत जाता हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ कि जो उनके लेबरर हैं जो वहाँ ये अपना दीवार खड़ी करते हैं, सीमेंट चुनते हैं या अपना उसके बजरी या रेत के साथ, तो वो ग्लव्स पहन के काम करते हैं। क्या हम क्यों नहीं कर सकते? शॉपर बैग के ग्लव्स बड़े सस्ते मिलते हैं मार्केट में, हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यही एडवाइस करूँगा अपनी बहनों को भी, भाइयों को भी, कि खुदारा आप अपना ख्याल खुद रखें हाथों का, क्योंकि जितना हाथों को आप और पाँव को वेट रखेंगे, अब होता क्या है, हम कई दफ़ा जूता पहनते हैं, खेड़ी और चप्पल पहनते हैं, ईद वाले दिन लोग पहनते हैं, उसके अलावा भी खेड़ी चप्पल कई दफ़ा वो काटती है। एक मरीज आता है, मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब मैंने तो ये नई खेड़ी ली थी तो ये मुझे काट रही है, तो जब वो काटती है तो क्या होता है, उसके पाँव पे चंबल बन जाती है, वहाँ वो खारिश करता है। तो इस वजह से हमें इन चीज़ों में जब भी खेड़ी चप्पल लें तो जुराब ज़रूर नीचे पहने।